पंजाब हुकूमत ने एक नया इदारा मुतारफ़ कराया CCD। अब ये CCD इतना अहम और तहकीकाती इदारा है, इसको आप ख़तरनाक भी कह सकते हैं। ख़तरनाक उन लोगों के लिए जो जराइम पेशा लोग हैं। इसमें टास्क दे दिए गए हैं कि जो बंदा दौरान डकैती जना करता है और डकैती की है, कत्ल किया है, हीनियस क्राइम में लिए माफी नहीं है, यानी हीनियस क्राइम में जो उसकी सजा मौत है। यानी अभी जो टास्क दे दिए गए हैं, ये हो सकता है किसी चैनल पे बात ना हुई हो, मैं आपको बता दूं कि पूरे पंजाब में ये सारा गंद साफ करने का टास्क दे दिया गया है। CCD एक ऐसा महकमा बना दिया गया है जो CIA से भी ताकतवर है, क्योंकि CIA को तहलील करके इन्होंने CCD एक नया महकमा बना दिया है। अच्छा, उसके तहत और उसके गुंडे हैं, जिन दो अफसरान के पास अख्तियार है, वो बड़े काबिल अफसरान हैं, काबिल और पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। सर जी, आपके पंजाब में जितना भत्ता माफिया है, जितने गुंडे हैं, जितने ये कब्ज़ा माफिया है, सबकी सफाई के लिए इनको टास्क दे दिया गया है। अब आपको बहुत जल्दी जो है ना, वो हर एरिया से नजर आएगा। आज वहां 2 फड़का दिए, 3 फड़का दिए, 4 फड़का, अब ये रोज शुरू हो गया। बेगुनाह तो नजर नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है इसमें ना पढ़े लिखे लोगों के हाथ में गेम आ गई है। ये बेगुनाह नहीं मारे जाएंगे, गुनाहगार ही मारे जाएंगे, जो मुझे लग रहा है इस वक्त। अभी तक जब से CCD बनी है, मेरा ख्याल है 20-22 मुकाबले हो गए। हाँ, हो गए जी। शराइस साहब, अब मुझे बताएं कि अगर मैशत मजबूत हो, अगर लोगों के घर का चूल्हा जल रहा हो, फिर भी कोई नफ्सियाती मरीज ही डकैती करेगा? देखिए जी, मैंने अभी कुछ देर पहले अर्ज किया था कि जो रोज़ी पिक्चर पेंट की जा रही है, उससे दिल नहीं बहलाया जा सकता। पिछले ऑलमोस्ट 1 साल में, अब माली साल ख़त्म हो गया ना जी, मैं उसके पूरे साल की बात कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ महीनों में जो अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमत के कलपुर्जे हैं, उनके हम लातादाद दर्जनों टूर देखते हैं गैर ममालिक के, और बिला मुबालगा सैकड़ों MOUs भी साइन हुए हैं। लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें बताया जाता है कि जी इतने अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट फलां मुल्क कर रहा है, फलां मुल्क कर रहा है, तो ऑन ग्राउंड तो वो इन्वेस्टमेंट हमें कहीं नजर नहीं आ रही। अब मैं पिछले 3 साल की अगर बात करूं, जिसमें PDM की गवर्नमेंट भी है और मौजूदा हुकूमत भी है, तो इसमें तो मुल्क की काया पलट जानी चाहिए थी। और ये काया इसलिए नहीं पलटी कि यही लोग इक़्तिदार में पिछले 30-40 बरस से हैं। अगर इनके पास कोई पॉलिसी होती, कोई वर्केबल प्लान होता, तो 30-40 बरस में ये तमाम जमातें जो मुख्तलिफ कोलिशन में मुख्तलिफ मौक़ों पर इक़्तिदार में आई हैं, ये मुल्क की काया पलट सकते थे। ना गुर्बत कम हुई, ना मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं वो किसी काबिल इज़्ज़त फिगर को हमें टच करते नज़र आए, ना मुल्क मजबूत हुआ, ना गुर्बत खत्म होती नजर आई, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी फॉल्स प्लानिंग है। अच्छा, मुझे बताएं, अब हम थोड़ा सा एक और अर्ज कर दूं, 2 फिक्रे। नए माली साल को खुशामदीद कहने के लिए रहीम यार खान की 2 नौजवान लड़कियां जो आपस में सगी बहनें थी, उन्होंने खुदकुशी करके सलामी दी है नए माली साल को और इस हुकूमत को। वजह क्या थी? गुर्बत, बेरोजगारी, और उसके बाद जो खर्चे सर पे पड़े थे कि जी बिजली का बिल है और गैस का बिल है। यानी 2 वक्त की रोटी को मोहताज है आम आदमी, गरीब आदमी, उसके पास खुदकुशियों के अलावा कोई चारा नहीं। अच्छा, ये सर मुझे बताएं, हम अभी भी लगे हुए हैं मखसूस नशिस्तें, अभी भी जो है 2/3 मेजॉरिटी। हम जनाब देखते हैं जी, आज ऐवान सदर में फलां बंदा तब्दील हो रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर जो है तब्दील हो रहा है। पिछले अरसे में एक रजीम चेंज पाकिस्तान में हुई, और हामिद मीर के बकौल कि एक बंदा रोज़ रात को स्पीच करता है और वो अपना झूठ बोलता है गिट्टे जोड़ के। तो पता मैं किदा ना लै रहा, इमरान खान साहब। अच्छा, वो कहते जी वो उंगली हला के गिट्टे जोड़ के। अच्छा, तुसी कसम खादी है कि मैं हर प्रोग्राम इमरान खान का जरूर ना लेना है और ओदी तजलील करनी है। अब मैं ये बात कर रहा हूं, आगे जरा सुनिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब तो वो अंदर है, आपने मेरा पूरा सवाल नहीं सुना ना। अब उंगली हिलाने वाले कुछ और हैं। अब मुझे बताएं, उनकी उंगली के बारे में बात नहीं हो रही, लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। आपको याद होगा, जब भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया, डॉलर बढ़ता था, मैं चीखता था कि ये इमरान खान गलत करवा रहा है, ये इमरान खान गलत कर रहा है, कि 65 रुपए से डॉलर 99 पे गया, फिर सोए हुए वो कहता है जी मैं सुबह उठा, मैंने बुशरा बेगम ने दसिया डॉलर बढ़ गया। तो मुझे बताएं, ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? कल को शहबाज शरीफ भी ये कह देगा हमें, हम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है जी जी
कि 75-80 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, कौन सा कम्पिटेंट आपके पास वजीर आजम आया है, कौन सा कम्पिटेंट वजीर आला आया, जरा बताएं। हमारे पास आया जी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो लीडर, हमारे पास आया नवाज शरीफ, हमारे पास आई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, ठीक है, मौका ही नहीं दिया गया उनको तो। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, और मैं इनके कारनामे आपको गिना देता हूं। टाइम नहीं ना इतना दिया गया, आपको पता है कि नवाज शरीफ का कारनामा एटमी धमाके, बाकी छोड़ दें, भुट्टो का कारनामा एटम की बुनियाद, यस, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कारनामा मिसाइल अपना। ये जो आपने क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को दिया है ना, आप जरा ईमानदारी से बताएं कि जिन लोगों ने एटम बनाया कभी उनको भी आपने ये क्रेडिट दिया है? डॉक्टर कदीर खान जी जिंदाबाद, जो हमारे मुल्क के हीरो हैं, उनको आपने क्या क्रेडिट दिया? देखें जी, हमारे मुल्क के हीरो से माफी मंगवाई गई मुशर्रफ ने, यस, जिसको बाद औकात मैं जब बुरा कहता हूं तो सलासल रखा गया कितना अरसा, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती, तो फिर इकोनॉमी आपकी कहां से? हम अपने हीरोज के साथ ऐसे ही करते हैं शमसी साहब, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ठीक, आज भी हमने एक हीरो को हवालात में बंद किया हुआ है, उसको बाहर होना चाहिए, उसकी मामलात को महदूद करें, लेकिन पाबंदे सलासल रख के आप मुल्क कैसे चला सकते हैं? सर तुसी मुंडा शरारती फिल्म मुल्क में एक बहुत बड़ा इंतशार होने जा रहा है। मुंडा शरारती फिल्म देखी थी? मैं देखी थी, आपको मैं कुछ देखी थी ना? जा रहा हूं। मुंडा शरारती अगर अंदर बिठाया है तो नहीं सर, नहीं शमसी साहब, मसला ये है कि एक बहुत बड़ा एक नुकसान होने जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं। मुहर्रम उल हराम 10 मुहर्रम के बाद पीटीआई बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रही है, जिससे मुल्क को नुकसान होगा, ठीक है, भरपूर नुकसान होगा। इसके ऊपर हमें कोई बात करनी चाहिए, कोई लाए अमल बनाना चाहिए, मतलब मौजूदा हुकूमत को हमें कोई एडवाइस करना चाहिए कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हमने सारी उम्र लड़ते लड़ते ही गुजार देनी। अच्छा, अपना शराई साहब, बात मैशत से शुरू हुई है, चूंकि मैशत के रिलेटेड स्टेबिलिटी होगी तो मैशत बेहतर होगी। अब मुझे बताएं कि अभी तो ये भी रूमर्स हैं कि जो निसार अली खान की जो अपना शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, तो चूंकि वो दोस्त हैं बानी पीटीआई के, तो वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कुछ मामला हल की तरफ चले जाएं। आपको कुछ ऐसा लगता है? देखिए, बात ये है कि चौधरी निसार साहब जो हैं, उनका बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे रहे हैं। नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटवाने में भी उनका बहुत रोल रहा है, लाने में भी रोल है, हटवाने में भी रोल है, और भी कई कामों में उनका बड़ा हमें किरदार नजर आता है। लेकिन बात यह है कि चौधरी निसार का मैं समझता हूँ दौर गुजर गया। अब जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें उनके जो जानने वाले हैं वो नहीं है, बल्कि जो जा चुके हैं उनके बाद कई लॉट जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। अगर इनके सुने जरा, अगर इनके कुछ पल्ले होता तो ये इलेक्शन खुद जीत जाते, इनके पल्ले कुछ होता तो इनका बेटा भी इलेक्शन जीत जाता। ये बुरी तरह हारे हुए हैं, उसकी वजह इनका किरदार, ये चले हुए कारतूस हैं नहीं, इनका किरदार, जिसके टेक्स्ट के ऊपर इसने डी चौक जाने दिया, तो शायद उससे मास्टर्स वॉइस, दैट वाज हिज मास्टर्स वॉइस, वो उनका नुमाइंदा हर जमाने में रहा है। उनका हुक्म था कि जाने दो, उसने जाने दिया। देखें, नवाज शरीफ के और चौधरी निसार के जो इख्तलाफात हैं वो क्या थे? वो यही थे कि जी आपने रिकमेंड किया जनरल मुशर्रफ को, उन्होंने हमारे साथ क्या किया? आपने कहा कि जी वो फलां को आने दें, डी चौक से भी थोड़ा सा आगे आने दें, उन्होंने हमारे साथ क्या किया? तो उनका इख्तलाफ किसी हद तक जेन्युइन तो है, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग उसका रास्ता रोके हुए थे, मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, अब जो कुछ हो रहा है उनकी कॉन्सेंट से हो रहा है ना, वो ना कर देते, वो भाई को मना करते कि भाई हमारे कागजों में तो उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, फिर मौजा किथों? इसका मतलब ये है, मौजा किथों? इसका मतलब ये है कि कुछ और होने वाला। अब वो क्या हो सकता है? एक कोशिश है, लेकिन मेरा ख्याल है वो नाकाम होगी। क्या होने वाला? क्योंकि इमरान खान से उनकी अच्छी दोस्ती रही है। अच्छा, चलें, ये जो इन्होंने कोशिश की जाएगी कि उनको भेज के को मनाया जाए। भाई अगर उसने मानना होता, अपनी बहन की मान लेता, अपनी क़यादत की मान लेता, अवाम की मान लेता, किसी की नहीं मानी, उसका एक प्रिंसिपल स्टैंड है, आप उसके खिलाफ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चौधरी निसार साहब का मुझे कोई रोल नजर नहीं आता। हाँ, वजीर आजम साहब के वो जाती दोस्त हैं, वजीर आजम साहब का अपना ग्रुप जो है उसको कुछ स्ट्रेंथ मिल सकती है, और उनके अपोनेंट के लिए लम्हा फिक्रिया हो सकता है।